आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 128 है। इससे पहले 127 सेट हो चुका है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो अगर इसमें देखें, अकाल पीड़ित में समास होगा। अगर देखेंगे अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा नीर और नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है। देखो ये नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है, और नीड़ मतलब क्या होता है, घोंसला। तो ये हो जाएगा पानी और घोंसला। ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, पानी घोंसला। इसको क्रम देखेंगे, देखो नीर मतलब पानी हो जाएगा, नीड़ मतलब क्या हो जाएगा, घोंसला। ये भी देखो दिया है, लेकिन क्रम चेंज करके दिया है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देख के ही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अगर देखेंगे तो ये होता है 2 प्रकार की होती हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा देखेंगे ये हो जाएगा, एक तो स्वर होता है, स्वर, एक होता है व्यंजन, व्यंजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। देखेंगे पार्श्विक ध्वनि जो ला होता है, इसे हम पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ला को पार्श्विक ध्वनि, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर देखेंगे लोभ ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो अगर देखें इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये हो जाएगा विद्यावाचस्पति। देखो अगर लिखें तो ये हो जाएगा विद्यावाचस्पति। ये जो कि ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा उत्साह शब्द का विशेषण है। अगर देखें उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है, तो हो जाएगा उत्साही होता है, उत्साही, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित शब्द में सही शब्द कौन सा है। अगर देखें दुग्धोज्ज्वल, दुग्धोज्ज्वल में कौन सा शब्द लिखा सही लिखा गया है। देखो इस प्रकार लिखा जाता है दुग्धोज्ज्वल, ये इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखिए संज्ञा का भेद नहीं होता है। अगर देखेंगे संज्ञा का भेद नहीं होता, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक भी संज्ञा होता है, लेकिन हमारा क्या है, निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर देखें निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। देखो ये कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सभी एग्जाम क्या है, महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करके पेपर में जाएं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर देखें कवित्री को, देखो कवित्री को इस प्रकार लिखा जाता है कवित्री, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा बड़ा सा का उच्चारण स्थान है। अगर देखें बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, मूर्धा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे तालु, तालु में क्या होता है, चा वर्ग के, जैसे चा वर्ग के क्या होते हैं, चा, छा, जा, झा और ञ भी होता है। अगर ये दंत देखें, ये ता था धना हो जाएगा, ता वर्ग के, और कंठ वर्ग के देखें ये क्या होता है, का वर्ग के, का वर्ग के सभी वर्ड क्या होते हैं, ये कंठ हो जाएगा, काखा काखा अंग्या। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगर देखेंगे कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये हो जाएगा, ये कनिष्ठ हो जाएगा, क्या है, इष्ट प्रत्यय हो जाएगा, इष्ट, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा मौन शब्द का विलोम है।
अगर मौन शब्द का विलोम देखें क्या होता है, मुखर होता है, मुखर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे किलक अरे मैं ने निहारो इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अगर देखें इन पंक्तियों में कौन सा रस है तो यहाँ हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हक्का बक्का होना मुहावरे का अर्थ है। अगर देखेंगे हक्का बक्का होना मुहावरे का अर्थ क्या है, चकित होना, चकित होना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो जाह्नवी, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है तो ये हो जाएगा सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है तो ये हो जाएगा मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द है। देखो अगर कमल का पर्यायवाची शब्द देखें तो ये होता है अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में कौन सा उपसर्ग होता है तो ये देखेंगे इसमें क्या है, संग उपसर्ग होता है, जो कि ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर देखें अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, 4 भेद, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा है जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये हो जाएगा ओ। ओ क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगर इसमें देखेंगे ये बड़ऊ, ये छोटाऊ प्लस छोटाऊ के योग से बना है, ये बड़ा छोटा आ प्लस छोटा आ के योग से बना है। अगर ये बड़ी ई देखें छोटी ई प्लस छोटी ई के योग से बना है, ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है ये तीनों। लेकिन ये क्या है, ओ, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है निम्नलिखित पदों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अगर देखें इसमें कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है तो ये हो जाएगा, इसका देखेंगे देखो अत्यधिक, ये क्या है गलत लिखा गया, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अभ्यांतरिक, ये भी क्या है गलत लिखा गया है। ये निरोग, देखो ये निरोग भी गलत है, निरोग को इस प्रकार लिखते हैं निरोग। और ये देखेंगे निरपराधी नी, ये क्या है, ये भी गलत लिखा है। इसमें सभी क्या है ऑप्शन गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है अगर ये देखें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगर देखेंगे ये हो जाएगा क्या है, क्रिया धातु, क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ समुद्र, ये यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। अगर देखेंगे नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है तो ये हो जाएगा क्या है, व्यक्ति जातिवाचक हो जाएगा। जो नेपोलियन है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये नेपोलियन एक प्रकार की जाति बता रहे हैं, ये नेपोलियन, जो कि ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है। अगर देखेंगे तो ये क्या है, अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा उद्धत का विलोम शब्द है। अगर देखेंगे उद्धत का विलोम शब्द क्या है, सौम्य होता है, सौम्य, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्धत का विलोम शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा समूह है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खट्टीसा री टाठा, ये सभी क्या है, मूर्धा हैं। अगर ये देखेंगे ये हो जाएगा कंठ हो जाएगा, इसका देखें तो ये हो जाएगा कंठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखें कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये देखो लंगड़, लंगड़ कुछ नहीं होता है, ये क्या है, लंगड़ा होता है, ये ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे भक्खू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी है। देखो दुष्चरित्र की अगर देखें तो देखो इस प्रकार लिखा जाता है, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो अच का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
अगर देखें इसमें कौन सा है जो कि अच्छे कहने का अर्थी शब्द नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।